Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video I am going to talk about topic number 2 of contemporary India and education, which is policies, acts and provisions related to education. So कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. मतलब हम ये कसम खाते हैं कि जो इंडिया है उसको हम सॉवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, मतलब सब सिटीजन्स को ये हक मिलेगा. क्या क्या हक मिलेगा? जस्टिस मिलेगा, वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो. लिबर्टी ऑफ थॉट मिलेगा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मिलेगा. इक्वालिटी मिलेगा कहाँ कहाँ पे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस पे मिलेगा, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, मतलब स्टेटस पे हर एक स्टेटस पे उनको इक्वालिटी मिलेगा. और फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंसान का अपना एक डिग्निटी होगा. एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. यूनिटी मतलब पूरे जो नेशन वाइज जो सिटीजन्स है उनमें यूनिटी हो, इंटीग्रेशन हो, ये सब होगा. तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर, तो जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये इसको फर्स्ट इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. और आपको पता ही है जो जिन्होंने इनेक्ट किया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. तो गाइस ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया कहता है. लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि अभी भी जो है कुछ जो लोग हैं उनको अपने राइट्स नहीं पता, उनको अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता, और जो उनको फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये उनको पता ही नहीं. और तो लेकिन बहुत सारे जो स्पेशल एफ़र्ट्स है इस मुद्दे में बहुत लिया गया है ताकि सबको अवेयर किया जाए उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़ के बारे में. लेकिन जो है रीसेंट पास्ट में एक बहुत ही बड़ा अमेंडेबल, एक मतलब कमेंडेबल चेंज लाया गया इन सब जो जिनको पता नहीं है उनके राइट्स के बारे में, या फिर पता होते हुए भी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ में, जो राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते, उनको उनके रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया है रिसेंट पास्ट में. और जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है. तो ये भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इसको जो बहुत बहुत लड़े. जो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी, कल्चरल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, इन सब इनइक्वालिटीज़ को एबॉलिश करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत लड़े. तो सोशली डिप्राइव्ड लोग वो होते हैं जो सोशल चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मतलब रूढ़िवादिता के लिए उनको छुआछूत वगैरह, वो छोटे जात के हैं ये सब बोल के उनको जो सोशल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें पार्टिसिपेट करने को अलाउ नहीं किया जाता. कल्चरली डिप्राइव मतलब वही जो कल्चरल चीज़ों में वो भाग नहीं ले पाते. इकोनॉमिकली डिप्राइव मतलब जो लोग पुअर सेक्शन है, इकोनॉमिकल हर एक चीज़ों का जो फ़ायदा नहीं उठा सकते, उन लोगों को वीकर सेक्शन बोला जाता है. और जो मेन जो इंसान है जिन्होंने फॉट हार्ड किया था ये सब वीकर सेक्शन के लिए, उनके हित के लिए, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. तो जो सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं उनमें से ये 4 लोग हैं. कौन कौन से? एक है शेड्यूल कास्ट, एक है अदर बैकवर्ड क्लासेस, हैंडीकैप्ड और माइनॉरिटीज़. ये 4 जो है ये सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं जो सोसाइटी में हैं, सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल है ये. तो इनके लिए जो है ऑल दीज ग्रुप ऑफ इंडियन सोसाइटी हैव बिन लीडिंग देयर लाइफ एज सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल. तो अब इनके लिए जो है क्योंकि ये बहुत डिसएडवांटेज लोग हैं, इनमें क्या है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, एलियनेशन और लैक ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन आ जाता है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो डेवलपमेंट है नेशन का, ये ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है. तो उनके हित के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है बहुत सारी ड्यूटीज़
रखी गई है इनके अच्छे के लिए, इन्हीं के जो अपलिफ्टमेंट के लिए रखी गई है। तो वो क्या क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है इनके हित के लिए, वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को जो कि 6 से लेके 14 इयर्स के एज पे है। ये आर्टिकल 45 पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है कि द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। फिर जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ देयर राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो माइनॉरिटीज़ है, जो माइनॉरिटी ट्राइब्स है, उनके लिए भी जो है आर्टिकल रखा गया है, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। इसमें ये बताया गया है गाइस कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है माइनॉरिटीज़ को भी मिलना चाहिए। तो एजुकेशन कमीशन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटीज़ एनेबलिंग द बैकवर्ड और underprivileged classes and individual to use education as a level of the improvement of their condition। तो हर एक सोसाइटी को जो है ये हक होता है, सोशल जस्टिस का हक होता है, और उनका इम्प्रूवमेंट हो, उनका और जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो लोग डिप्राइव नहीं है, उनमें कोई अंतर ना हो, वो लोग अपने टैलेंट्स को डेवलप कर पाए, अपना जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाए और इक्वल हो पाए सभी लोगों के साथ। ये उनका एक हक है और ये हक उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो उनके इस हक को जो है लिखा गया है आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ में ये लिखा गया है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीज़न रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीज़न हो, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीज़न हो, वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर हो या फिर और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनका अलग लैंग्वेज हो सकता है, उनका अलग एक स्क्रिप्ट हो सकता है, उनका अलग एक कल्चर हो सकता है, हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। उनको राइट है कि वो अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना कल्चर प्रोटेक्ट करें। और जो सेकेंड जो कंडीशन है इसमें ये है कि कोई सिटीज़न, नो सिटीज़न शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी सिटीज़न को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा, मेंटेन बाय द स्टेट। चाहे वो इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्टेट मेंटेन कर रही है या फिर कोई भी सेंटर मेंटेन कर रही है, मेंटेन बाय द स्टेट, और रिसीविंग एन आउट ऑफ स्टेट फंड्स, या फिर आउट ऑफ स्टेट उसको फ़ंड मिल रहा है, कहीं और से उसको फ़ंड मिल रहा है ऑन ग्राउंड्स ऑफ, क्योंकि इवन इफ जो सिटीज़न है उसका रिलीजन अलग है, उसका कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, कुछ भी अगर अलग हो तो भी जो स्टेट का जो सिटीज़न है उसका पूरा अधिकार है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेने का। नाउ आर्टिकल नंबर 30 है जो इसमें ये भी माइनॉरिटीज़ के लिए है। ये बताता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, हर एक माइनॉरिटी को, किसी भी माइनॉरिटी को ये हक है कि वो अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर कर सके, मतलब अपना एक इंस्टीट्यूशन खोल सके एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। Third point is freedom for providing religious education or religious workshop in certain educational institution। इसमें बोला गया है कि जो फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप एट सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें बेसिकली ये है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसका चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कुछ हो, तो उसको ये पूरा हक है कि वहाँ पे वो रिलीजियस वर्शिप हो रहा है या कोई सर्टेन एजुकेशनल कुछ भी जो रिलीजियस कुछ लेसन दिया जा रहा है, तो ये उसका हक है कि वो जाए उस इंस्टीट्यूशन में या फिर ना जाए। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 25 एक्ट 1 में बोला गया है कि एवरी सिटीज़न हैज़ इट्स ओन राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन on his own wish, even if he she
publicly the same religion. वाइल तो इसमें ये बोला गया कि हर एक सिटीज़न को अपना एक अधिकार है कि वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सके और उसके विश के अकॉर्डिंगली. आर्टिकल 28 एक्ट 1 ये कहता है कि इंस्टीट्यूशंस विच आर रन ऑन गवर्नमेंट एड शुड बी बैंड फॉर रिलीजियस to publicity, but according to article 28 the institutions which run by state government, but these type of institution run by a religious trust, so the trust allow to publicly the religion. इसमें आर्टिकल 25, 28 एक्ट 1 और 28 सेक्शन 3 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आप पढ़ लेना. तो जो फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. इसमें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए भी दिया गया है, जो कंडीशंस है उनको भी हक है एजुकेशन लेने का. तो इसमें वेमेन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी में वेमेन एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता और बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के बीच में वेमेन एजुकेशन को लेकर. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वेमेन एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत एम्फेसाइज किया गया है. मेजर एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन वेमेन पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्स एट डिफरेंट लेवल्स. मतलब उन जो वेमेन है वो वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें, ये इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है. तो जो एज ओल्ड गैप्स है टेक्निकल और वोकेशनल करिकुलम में बॉयज़ एंड गर्ल्स में, वो रिमूव हो जाएगा और प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेक्निकल वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी. तो उनमें जो है एक इक्वलिटी आ जाएगी. वुमेन जो है कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस और सोशल लाइफ में एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है. तो पहले के एंशियंट पीपल जो है इंडिया में, वो इस चीज़ का जो है फुल्ली रियलाइज़ करते थे और जो वुमेन का स्टेटस भी है उसको भी इनकरेज करते थे. तब के ज़माने में लड़कियों को भी एजुकेशन दिया जाता था, लेकिन अभी जो है कुछ सालों में जो रिसेंट पास्ट में जो वुमेन एजुकेशन को बहुत डिप्राइव किया गया है. लेकिन पहले के जो टाइम था उससे बहुत पहले जो टाइम था, जब गुरु दक्षिणा वाला टाइम था, तब वुमेन एजुकेशन को बहुत जो है सम्मान किया जाता था. लास्ट जो पॉइंट है हमारा एजुकेशन ऑब्लिगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है गाइस. तो ये था हमारा दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. आई होप यू एंजॉयड इट. आई होप यू लव द वीडियो. If you have any problems you can ask me on the comment section. I will be there to reply all of your queries and make any video if you want to make me any video on any topic. So thank you for watching this video. Hope to see you in the next one.